नमस्कार, ऑफबीट वन में आपका स्वागत है। बेहतर पता होगा चुनाव का मौसम है, इसलिए बातें चुनाव की ही होंगी। बिहार में खास करके राजनीति और अपराध दोनों लगभग एक से हो गए हैं। फिलहाल बात मैं अपराध की नहीं करूंगा। हालांकि ऐसी भी कोई बात नहीं कि राजनीति पूरी भीगी हुई है अपराध से, लेकिन उससे अछूती भी। खैर, अभी मैं बात करने जा रहा हूँ स्वामी सुब्रमण्यम की। एक विभाग टिप्पणी करने के लिए, त्वरित टिप्पणी करने के लिए जाने जाने वाले देश स्तर के एक विद्वान सांसद स्वामी सुब्रमण्यम आज पटना में एक कार्यक्रम में पधारे और कार्यक्रम में पधारने के बाद पत्रकारों के सवाल को जवाब को बड़ी बेबाकी से उन्होंने दिया। कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुखियागिरी करने वाला, पंचायती करने वाला ये ट्रम्प होते कौन? जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सफलता, भारतीय फौज की सफलता परचम लहराने लगी और उनका विध्वंस बिल्कुल करीब हो गया, मेरा मतलब पाकिस्तान का, उनका मतलब पाकिस्तान का, इस बीच में अचानक सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने कैसे, और अगर ट्रंप ने कर दी तो उसकी बात को भारत ने मान, खैर बड़ी बेबाकी से ये बात उन्होंने कही। आगे भी उन्होंने बात को बढ़ाई, कहा कि अभी जो टीम इंडिया बनी है, टीम इंडिया के जितने भी सदस्य हैं, सांसद हैं, ये सभी विदेशों में मौज मस्ती करने गए, ना तो इन्हें विदेश कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी है और न ही वे बेहतर भारत का ही जियो पॉलिटिकल माने भू राजनीतिक संबंध और राजनीति को नहीं समझ, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति को क्या समझेंगे और क्या भारत के पक्ष में बोलेंगे। खैर, बात स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने और भी कही, ऑपरेशन सिंदूर पर तो इतनी बात कही कि हम लोग बिल्कुल फतह कर चुके थे और पाकिस्तान को लगभग मिटा देने की स्थिति में थे। इसी बीच सीज फायर की घोषणा अमेरिका से, अमेरिका होता कौन है भारत और पाकिस्तान के बीच दखल दे। खैर, बात खत्म हो गई। बात बिल्कुल उन्होंने सच कही। एटॉमिक स्ट्रक्चर में उनका लीकेज हो गया था, लीकेज में तुर्की का एक जहाज और एक केमिकल कोरोन को वहां मंगाया गया, ये आपको पता होगा। एक ओर से ऐसा कि एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि एक और भारत बिल्कुल चढ़ा हुआ उनके तमाम मिसाइलों को और अपना ब्रह्मोस जो इंडिजिनस रसिया के सहयोग से बना, इसमें मैक्सिमम सपोर्ट और एसेसरीज इंडिया का ही। ब्रह्मोस का उनके पास जवाब नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था, परमाणु स्ट्रक्चर उनका लीकेज हो गया। और एक तरफ बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया और आंदोलन करने के बाद खुद को बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषणा, उसने भारत से मदद मांगी और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी मदद। ये आपको बेहतर पता होगा। इधर सिंध भी उनका लहकने लगा है, जलने लगा है, अलगाववाद की आग। खैर, तो ये खंड खंड में पाकिस्तान, मेरा मतलब इतने पाकिस्तान, ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है और सुब्रमण्यम स्वामी की बातों से शायद आप सहमत होंगे कि महज 4 दिनों की लड़ाई में, युद्ध में भारतीय सेना बहुत दूर तक पहुंच गई। महज निष्कर्ष निकालना बाकी और वह निष्कर्ष, वह परिणाम भारत के पक्ष में ही आने। तो धन्यवाद। आज स्वामी सुब्रमण्यम यहाँ एक निजी कार्यक्रम में आए थे और उसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से ये बात, मैं फिर मिलूंगा, लगा सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को मैं आप तक पहुंचा दूं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। मैं संजय उपाध्याय, ऑफबीट वन। खबर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं और शेयर। धन्यवाद।